हेलो दोस्तों, वेलकम इन अनदर वीडियो। दोस्तों, पैसे कमाने की चाह किसे नहीं होती। सभी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, पर पैसे के बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रुपया के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मैं हूँ गौतम एंड यू आर वॉचिंग द टॉप 2 फैक्ट्स। विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। नंबर 1। दोस्तों, भारत में रुपया का इतिहास करीबन 500 साल पुरानी है, जिसकी शुरुआत 1540 में शेर शाह सूरी नाम के एक राजा ने किया था सिल्वर कॉइन के रूप में। फिर 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान द्वारा पहली बार पेपर रुपीस को इशू किया गया। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया और तब से लेके आज तक इंडियन करेंसी का कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही किया जाता है। नंबर 2। बात सन 1917 की है, जब 11 रुपया $130 के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ और $1 1 रुपया के समान कर दिया गया। फिर धीरे धीरे भारत पर कर्ज बनने लगे तो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपया की कीमत कम करने का फैसला लिया। उसके बाद से आज तक रुपया की कीमत लगातार घटते गए हैं। नंबर 3। इंडियन करेंसी को रूपी कहा जाता है। रूपी दरअसल संस्कृत शब्द रुपया से आया है, जिसका मतलब चांदी का आकार या सिल्वर कॉइन है। पर रूपी इंडिया के अलावा दुनिया के और भी कई सारे देशों की करेंसी है, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल और मालदीव्स। नंबर 4। भारतीय नोट पर उसकी कीमत 15 अलग अलग भारतीय भाषा में लिखी जाती है, जिसमें असमी, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, कन्नाडा, कंकोनी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। और दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज़ादी के बाद करीबन 1 साल तक पाकिस्तान में भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल हुआ करता था, जब तक उन्होंने काम चलाने लायक नोट ना छाप लिए हो। नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक समय था जब बांग्लादेश में भारतीय कॉइन की बड़े पैमाने पर तस्करी हुआ करती थी ब्लेड बनाने के लिए। एक 5 रुपया की कॉइन से 6 ब्लेड बनते थे, जिसकी कीमत बांग्लादेशी करेंसी में 2 टाका था और इसमें तस्करों का बड़ा फायदा होता था। फिर जब भारत सरकार को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सिक्के बनाने वाला मेटल ही बदल दिया। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है भारतीय नोट पर सीरियल नंबर किस लिए डाला जाता है? अकॉर्डिंग टू आरबीआई, भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छपाता है और भारतीय नोट पर सीरियल नंबर इसलिए डाला जाता है ताकि आरबीआई को पता चलता रहे कि इस समय मार्केट में कितने करेंसी मौजूद है। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडियन रूपी की ये वाला साइन भारत सरकार द्वारा डिजाइन नहीं किया गया था। पहले इंडियन रूपी की कोई ऑफिशियल साइन नहीं थी, तब रुपीस लिखने में RS को यूज किया जाता था। फिर 2010 में उदय कुमार धर्मलिंगम नाम की एक इंडियन एकेडमिक डिजाइनर ने भारतीय रूपी की साइन के रूप में इस चिन्ह को डिजाइन किया और आज यही साइन इंडियन रुपीस की ऑफिशियल साइन बन चुका है। नंबर 8। हर सिक्के पर सन के नीचे एक खास किस्म के निशान बना होता है और आप उसको देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ पर ढला है। जैसे मुंबई के लिए हीरा, नोएडा के लिए डॉट, हैदराबाद के लिए सितारा और कोलकाता में बना हुआ सिक्के पर कोई भी निशान नहीं होता। नंबर 9। दोस्तों, 2000 का नोट आज की डेट में इंडिया की हाईएस्ट डिनोमिनेशन वाला नोट है, बट इंडियन करेंसी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन वाला नोट था 10,000, जिसको 1938 में ब्रिटिश इंडिया द्वारा पहली बार मोनेटाइज किया गया था, लेकिन 1946 में उसको डिमोनेटाइज कर दिया गया। फिर आज़ादी के बाद 1954 में फिर से एक बार 10,000 के नोट छापे गए और 1978 में फाइनली उसे डिमोनेटाइज कर दिया गया। नंबर 10। शायद आप नहीं जानते होंगे कि एक नोट छापने में कितना लागत होता है, यानी कि कितना खर्चा आता है। जैसे कि 1 रुपया की एक कॉइन की लागत उसकी कीमत से भी ज़्यादा होती है। मतलब 1 रुपया की एक कॉइन बनाने में 1.14 रुपीज़ लगता है। वही 10 रुपया की लागत 1.1 रुपीज़, 20 रुपया की लागत 1.50 रुपीज़, 50 रुपया की 1.1 रुपीज़, 100 रुपया की 1.51 रुपीज़, 500 रुपया की 2.57 रुपीज़ और 2000 के एक नोट छापने में 4.18 रुपीज़ लागत होता है। दोस्तों, इनमें से कौन कौन सा फैक्ट्स आपको पहले से पता था और कौन कौन सा आज नया जानने को मिला, कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स लाता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।